सावन केवल एक महीना नहीं, आस्था और भक्ति का महोत्सव है, जिसमें भक्ति की बरसात होती है और श्रद्धा का संगम देखने को मिलता है। हमारी आज की अगली गुड न्यूज भी यही है। कांवड़ यात्रा में शिव भक्ति के अनूठे रंग। सावन की शिवरात्रि भले बीत चुकी हो, लेकिन अभी भी शिव भक्त कांवड़ियों का जोश और उत्साह कम नहीं हुआ है। और इस साल की कांवड़ यात्रा में कई ऐसे रंग भी देखने को मिले हैं, जिनके जरिए देश और समाज को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने की कोशिश की गई। सावन केवल मौसम नहीं, आस्था, श्रद्धा, खुशियां मनाने का पर्व है। सावन में केवल शिवालयों में आस्था का सैलाब ही नहीं उमड़ता, बल्कि हरे भरे अंदाज में सावन को उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। देश भर में कहीं हरियाली तीज के तौर पर, तो कहीं कांवड़ यात्रा के तौर पर, तो कहीं शिव भक्ति में लीन होकर सावन महोत्सव मनाया जा रहा है। रीति रिवाजों की चाशनी में घुला ये रंग बिरंगा माहौल राजस्थान की समृद्ध संस्कृति की विरासत है। परंपरा, भक्ति और लोक कला का अद्भुत संगम है। मौका बेहद खास था, हरियाली तीज का पावन पर्व, जिसे राजस्थान में भी पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस मौके पर तीज माता की शाही सवारी निकालने की बरसों पुरानी परंपरा रही है, और जब शहनाई, नगाड़ा, बीन, ढोल और बैंड की धुनें गूंजी, इस शोभा यात्रा की सुंदरता में मानो चार चांद लग गए। आस्था, उमंग और भक्ति की ऐसी ही तस्वीर नागपुर में भी देखने के लिए मिली, जहां सावन महीने में एक रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। नागपुर में हर दिन 2,30,000 पार्थिव शिवलिंग बनाए जा रहे हैं। एक महीने में 71 लाख पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें हर रोज नागपुर के शिव मंदिर में सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया जा रहा है, जिन्हें विंध्याचल की मिट्टी से तैयार किया जा रहा है। संकल्प से ज्यादा ही शिवलिंग बनेंगे, पूरा विश्वास है। अलग अलग आकृति देखने में आ रही है जी हाँ, सब अपने जो जैसा भक्त है उसके हिसाब से वो अपनी जो है भक्ति दिखलाते हैं शिवलिंग के माध्यम से। श्रावण महीना चालू हुआ तो हम सिर्फ ये इंतजार कर रहे थे कि कब दया भैया का ये कार्यक्रम चालू था, हम लोग पहुँचते और ये कार्यक्रम में सम्मिलित होते। राजस्थान के धौलपुर में एक अनोखी कांवड़ यात्रा में 5,000 लोग शामिल हुए, जिनमें बच्चे, बुजुर्ग, महिलाओं और पुरुष सभी ने अपनी भागीदारी निभाई। इस कांवड़ यात्रा को निकालने से पहले पूजा हुई, उसके बाद सभी लोग पौधों वाली कांवड़ अपने कांधे पर रखकर निकल पड़े और लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। ऐसी ही एक कांवड़ यात्रा यूपी के झांसी में भी निकाली गई। वहां भी लोग तेज संगीत पर झूमते गाते पौधों की कांवड़ लेकर यात्रा में शामिल हुए। इस वृक्ष कांवड़ यात्रा में कुछ ऐसी चीजें रही जिन्होंने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा, जैसे प्लास्टिकासुर, धुआंसुर, धरती माता, जल देवी और वृक्ष देवता के गेटअप में कुछ लोग नजर आए। उधर बिहार के मुजफ्फरपुर में 311 फीट लंबी कांवड़ यात्रा निकाली गई है, जिसमें 60 कांवड़ियों की टोली 501 लीटर गंगा जल लेकर बाबा गरीबनाथ धाम में जलाभिषेक के लिए पहुंची। बताया गया कि इस कांवड़ के निर्माण में 2 लाख रुपए का खर्च आया है, जिसे 10 कारीगरों ने मिलकर 8 दिनों में तैयार किया है। ये कांवड़ यात्रा साल 2019 से लगातार निकाली जा रही है। इसी कड़ी में इस बार शिव भक्तों की इस टोली ने 311 फीट लंबी कांवड़ ले जाने का फैसला किया, जिसे देखने के लिए पहलेजा गंगा घाट से हाजीपुर मुजफ्फरपुर कांवड़ मार्ग पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। जयपुर से रिदम जैन, धौलपुर से उमेश मिश्रा, झांसी से अजय झा और मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा के साथ गुड न्यूज टुडे ब्यूरो रिपोर्ट।